देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पहला कार्ड आया है एम्प्रेस का, मतलब आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं उनकी नज़रों में। वो आपको खूबसूरत तो समझते ही हैं, साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि आप में विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंट बहुत हैं आप, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं आप, प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपके अंदर, क्रिएटिव हैं आप, स्किल बहुत है, मल्टी टैलेंटेड हैं आप। लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आप एक ही 100 के बराबर हैं, ऐसा वो समझते हैं आपके लिए। साथ में मुझे दिख रहा है एज गैप। एज गैप काफ़ी हो सकता है आप दोनों में। आप दोनों मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ऑक्युपाइड इंसान है, मगर आपकी तरफ अब डिसीजन लेना चाहते हैं। उनको लगता है अब बहुत हो गया, अब एक फैसला मुझे ले लेना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। ये एनर्जी दिख रही है 3 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं। अभी वो यही सोच रहे हैं, वो किसी के बगैर भी रह सकते हैं मगर आपके बगैर नहीं रह सकते, ये मुझे दिख रहा है। आपको खोने से डर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए कार्ड नहीं आया, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है तो मैंने बोला। अब ये कार्ड भी आ गया, 5 ऑफ कप्स जो बता रहा है वो दूसरों के बगैर रह सकते हैं मगर आपके बगैर रहना मुश्किल है, दूभर है। ज़िंदगी नर्क बन जाएगी उनकी, ये वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हर कीमत पे वो, अगर कोई कीमत चुकानी पड़े तो चुकाएंगे, मगर आपको हासिल करना है, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में आज। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल और ट्रांसजेंडर। अगर सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम है होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। अभी मुझे दिख रहा है किसी किसी का समय आ गया है यूनियन का, मुबारक हो। यहाँ पे जो एनर्जी आई है और जो मैं वैसे ही मैसेज डाउनलोड कर रही हूँ पिछले 2-3 दिन से, बहुत से डिवाइन मास्कुलाइन बिल्कुल रेडी हैं थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। बस वो शुभ घड़ी आने ही वाली है जो लोग यूनियन में आने वाले हैं। मगर मैं बार बार कहती हूँ यूनियन उन्हीं का होता है जिनका सोल मर्ज होता है। ये जर्नल रीडिंग है मगर मेरी गाइडेंस जो है उसको भी फॉलो कीजिए। सिर्फ रीडिंग देखने से नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इनर यूनियन बहुत ज़रूरी है। अगर इनर यूनियन नहीं होता है तो आउटर यूनियन नहीं होता है। बेशक एनर्जी यूनियन किया जाए, वो आपके लिए नहीं होगी, किसी और के लिए होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बिल्कुल आज कल में या हाँ, आज है 4 जनवरी से शुक्र और बुध का गोचर लग रहा है। सरप्राइज देंगे आपके पार्टनर ये इस 2025, स्पेशली ये जनवरी का मंथ, 4 तारीख के बाद, मतलब धमाका मचेगा। धमाके होने वाले हैं कुछ महीनों तक। तो तैयार हो जाइए वो सरप्राइज़ अपने पार्टनर की तरफ से रिसीव करने के लिए। जिन्होंने कभी आपको इज़्ज़त नहीं दी, कभी आपको इज़्ज़त नहीं बख्शी, कभी आपकी तारीफ़ नहीं की, आपको हमेशा तुच्छ समझा, आपको किसी लायक ही नहीं समझते थे। जब भी थर्ड पार्टी से कंपेयर करते थे, आपको बताते थे तुम ज़ीरो हो, और आपके सामने थर्ड पार्टी को सर आँखों पे उठा के रखते थे। आप ही के अदर हाफ़, आप ही के डिवाइन काउंटर पार्ट हमेशा हो सकता है आपको किक मारा हो। किक मारा मतलब आपको मुँह फेर के चले गए हो या आपको पीठ दिखाकर वो आगे बढ़ गए हो। वही इंसान आपको सर आँखों पे उठाने के लिए रेडी हो जाएँगे, आपको माथे पे उठा के रखेंगे, सर आँखों पे बिठा के रखेंगे। तो ऐसे दिन आने वाले हैं, आप खुशी सँभाल नहीं पाओगे। क्यों?
जैसे वो आपके अटेंशन के भूखे हैं, आपने तो उनको काफ़ी अटेंशन दिया है, उसके बावजूद भी वो भूखे हैं और आपको तो कभी अटेंशन मिली ही नहीं, तो फिर आप कितने भूखे होंगे, है ना? भूख दोनों तरफ बराबर है। तो अब दोनों की जो अर्ज है, पाने की, रहने की, एक छत के नीचे ज़िंदगी बिताने की, वो सारी बहुत सी ट्विन फ्लेम की पूरी होने वाली है। ये एनर्जी चीख-चीख के यही बोल रही है आज। आपके डीएम बहुत दर्द में हैं, बहुत दर्द में हैं। अब वो आपकी प्यार, आपकी बात, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। आपको पाने के लिए तरस रहे हैं। आपसे माफ़ी माँगने के लिए बेचैन हैं, इम्पेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप काफ़ी है, आप दोनों में एज गैप काफ़ी होगा। साथ में आपके पार्टनर ऑक्युपाइड हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, एक मैरिड, एक अनमैरिड हो सकते हैं या दोनों मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है और दोनों सिंगल भी मुझे दिख रहे हैं एनर्जी में। साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको छोड़ देंगे, फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली को नहीं छोड़ेंगे और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये दिख रही है, सब कुछ छोड़ देंगे, दाँव पे लगा देंगे आपको पाने के लिए। ये एनर्जी भी है। जिनका यूनियन नज़दीक है, उनकी डीएम की यही एनर्जी होती है। वो हर चीज़ दाँव पे अपनी अदर हाफ़ के लिए लगा देते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ फायर, वो बेशक खुद को सही मानते हैं, मैं जो करता हूँ सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं गलत हो नहीं सकता, ये एटीट्यूड हो सकता है। डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपको। मैच्योर इंसान हैं, मैच्योरिटी जब भी होती है अपनी फैमिली की तरफ दिखाते हैं और जब आपकी बारी होती है न्याय करने की, तो हर बार आपसे अन्याय कर जाते हैं। मगर आपका ओवर गिविंग नेचर की वजह से आप उस धोखे में भी आप खुशियाँ ढूँढते हो, इसलिए कि फ़ेमिनाइन की आदत है, नेगेटिविटी में भी पॉज़िटिविटी ढूँढती है। तो ये उनकी क्या कहते हैं, काइंड नेचर है या उदार मन कह सकते हैं, जो वो हर नेगेटिव चीज़ में पॉज़िटिव चीज़ सोचती है कि अरे! इस नेगेटिव होने स की इसकी वजह से मेरा एक अच्छा पॉज़िटिव ये हो गया। अगर कोई धोखा भी देता है, पैसे लेके वापस नहीं करता, तो उसमें भी वो अच्छाई ढूँढती है कि देखो मुझे एक सबक मिल गई, अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगी। तो हर चीज़ में वो अच्छाई ढूँढने की आदत होती है। तो आपके डीएम ने भी जो आपके साथ किया, उसमें भी आप बहुत-सी पहले तो डिप्रेशन में चले जाते हो, उसके बाद उसमें भी अच्छाइयाँ ढूँढते हो और अपने डीएम को माफ़ कर देते हो। क्यों? वो आपके अदर हाफ़ हैं, आप ज़्यादा देर आप उनसे नाराज़ ही नहीं रह पाते हो। अपने ही शरीर से कोई नाराज़ हो सकता है? आप कभी नहाते वक़्त क्या अपने राइट हैंड साइड का बॉडी नहीं धोगे? सिर्फ़ लेफ्ट साइड आपका है इसलिए लेफ्ट साइड धोओगे? ऐसा तो नहीं है ना? या कंघी सिर्फ़ लेफ्ट साइड में ही करोगे? डीएम राइट हैंड साइड में उनका वास होता है तो आप क्या उस तरफ कंघी नहीं करोगे? तो ऐसा नहीं होता है। डीएम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, बेशक वो एक्सप्रेसिव ना हो, मगर उतनी ही आपकी मतलब उनकी सोल, वो 3D का इंसान तो नहीं करता, ये तो मैं भी कहूँगी। 3D के इंसान नहीं करते हैं, वो तो रियल में ही आपसे नहीं करते हैं। उनको फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, बस उनको इंटीमेट होने के लिए वो आपको अप्रोच करते हैं। और बाद में जब आप कमिटमेंट माँगने लग जाते हो, अगर इंटीमेट हो जाते हो और नहीं भी होते हो, तो जब आप कमिटमेंट माँगते हो, तो वो रन कर जाते हैं। इसलिए कि वो कमिटमेंट में पड़ना नहीं चाहते। फैमिली उन्हें बनानी नहीं है। अपनी फैमिली को अनमैरिड है तब भी उनको अपनी फैमिली प्यारी है। उनके घरवालों के हिसाब से वो शादी करेंगे और मैरिड है तब भी वैसे वो जब डीएफ से मिलते हैं, मैक्सिमम डीएम ऐसे ही होते हैं, अपनी वाइफ़ की बहुत बुराई करते हैं। मैक्सिमम डीएम, सब नहीं करते हैं। 95% डीएम डीएफ को जो अप्रोच करते हैं, अपनी वाइफ़ की बुराई करके ही अप्रोच करते हैं। हाँ, अगर रिलीजन डिफरेंट हो, तब नहीं करते वो। इसलिए कि तब वो भेदभाव में आपसे अपनी वाइफ़ की बुराई नहीं करते। अगर आप डिफरेंट रिलीजन से आप जुड़े हो, तब वो अपनी वाइफ़ की बुराई नहीं करते। क्यों? उस टाइम आप अछूत होते हो। क्यों? आप उनके रिलीजन के नहीं होते हो। तो वो आपको पहले दिन से ही अपना नहीं मानते हैं। यूज़ एंड थ्रो का आइटम समझते हैं आपको। वो सोचते हैं यूज़ करूँगा और थ्रो करूँगा। तो ये सोचकर आपकी ज़िंदगी में आते हैं। क्यों? आपने डिफरेंट रिलीजन के हो। शादी तो दूर की बात है।
तो ये सोच होती है डीएम की, घटिया सोच होती है, इसलिए कि वो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। और डीएफ हमेशा आधुनिक होती है, हर नई चीज़ को अडॉप्ट करने में बिलीव करती है। समय के साथ चेंज होना उसे पसंद है। क्यों? इंसान को आधुनिक ही होना चाहिए। मैंने बच्चे पाले और मैं चेंज नहीं हुई, बच्चे दिन पर दिन युग चेंज होता जा रहा है, मेरे बच्चे मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो मैं चेंज नहीं होंगी, मैं अपनी धकियानुसी सोच अपने बच्चों पे लाद दूँगी तो वो बच्चे मेरे साथ टिकेंगे नहीं। तो डीएफ की यही सोच है, वो आधुनिक होती है। वहाँ पे डीएम उनके बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं। तो अगर आप डिफरेंट रिलीजन के हो, तब डीएम अपनी वाइफ़ की बुराई नहीं करते हैं। तब आप उनके लिए विलन होते हो, बस आपकी बॉडी से उन्हें बहुत प्यार होता है। और अगर आप दोनों ही सेम हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अगर आप दोनों हिंदू हो, अगर आपके डीएम हिंदू हैं, तब वो आपकी अपनी वाइफ़ की बुराई कर देंगे, ठीक है? अगर वो डिफरेंट रिलीजन के हैं, तब वो नहीं करेंगे आपसे बुराई। अभी तो एक एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, करेजियस हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए, पैशनेट हैं, काफ़ी पैशन है उनके उनके दिलो-दिमाग में एक्शन लेने के लिए, इसलिए कि इम्पेशंस हो रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है बहुत फ़न कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब इंडिपेंडेंट होकर, कॉन्फिडेंट होकर मुझे एक्शन लेना है, ऑप्टिमिस्टिक है अभी। मतलब उन्होंने होप नहीं छोड़ी है, आशाएँ आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका जो आउटगोइंग नेचर है, हॉट टेम्पर है, वो चीज़ उन्हें पीछे धकेल देती है। वो दिमाग से कम बोलते हैं, दिमाग से सोच के कम बोलते हैं। जो मन में आया बोलते चले जाते हैं। आपको काफ़ी एफिशिएंट, इंटेलिजेंट समझते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, या मुझे दिख रहा है दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम का साइन ही होता है 11-11। 11-11 का साइन जो होता है वो ट्विन फ्लेम का ही होता है। आप जब चाहे आप बचपन के फ्रेंड हो, आप बचपन में अगर मिलते हो, तो तब से रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होता है। जब से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ट्विन फ्लेम का, तब ये 11-11 का साइन दिखता है। आप एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, सरप्राइज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। अब इतने सरप्राइज़ मिलेंगे आपको, आपके डीएम देंगे सरप्राइज़। ये पूरा साल हो सकता है आप सरप्राइज़ ही रिसीव करते रह जाओ। और याद करो, ये 2025 मेमोरेबल बना देंगे वो आपको। ये 2025 आपकी ज़िंदगी में कमिटमेंट देंगे, कम्युनिटी स्पिरिट होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? सब धकियानुसी सोच को त्यागना, सब त्याग कर वो कम्युनिटी को स्प्रेड करेंगे, टीम वर्क करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कोई बात नहीं करेंगे। इससे कि सब कोई डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पेशली डिवाइन ये जानबूझ के करती है। इसलिए कि जो डिवाइन होते हैं, ट्विन फ्लेम तो डिवाइन ओरिजिन होते हैं। अगर वो ही भेदभाव करेंगे तो एक साधारण इंसान क्या करेगा फिर? इसलिए इन ट्विन फ्लेम को मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में भेजा जाता है, जन्म दिया जाता है, जिससे वो बगावत करके यूनियन में आए। बगावत करना है, बगावत करके यूनियन में आए। बेशक वो पहले बुल जैसा बिहेव करते थे, आपको डिसऑनर करते थे, आप रिस्पेक्ट के भूखे हमेशा से। आप चाहते हो बस मुझे रिस्पेक्ट की भूख है, पैसा नहीं चाहिए। डीएफ को पैसे की लालच नहीं होती है। डीएफ गरीब हो चाहे अमीर हो, वो पैसे की लालची नहीं होती है। उल्टा उसका पैसा वो दूसरों पे लुटा देती है। वो अपने पैसे से दूसरों को हेल्प करती है। पैसे अपने पास जितने हैं वो बिना खाए रह लेगी, दूसरों की हेल्प कर देगी। तो इसलिए उसको पैसे की लालच नहीं है। डीएफ को लालच है नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, मतलब अपने कर्म ऐसे करूँ कि मेरा नाम 10 लोग लें। ये है नेम, फेम, पॉपुलैरिटी।
वो चाहती है मेरे कर्म ऐसे हों कि लोग मेरे नाम से पहचानें, मेरी आइडेंटिटी किसी की मोहताज ना हो, कोई मुझे दूसरे के नाम से ना पहचाने, मेरे घरवालों को मेरे नाम से पहचाना जाए, मेरी ऐसी भगवान इमेज बना दो, मैं ऐसे कर्म करूँ कि मेरे काम का भी नाम हो, साथ-साथ मेरा भी नाम हो। बेशक मुझे 2 पैसे कम मिले, मैं उसी से गुज़ारा कर लूँगी। तो भगवान ने दोनों को 2 तरीके से बना के भेजा है। डीएफ को ऐसे ही कर्म देते हैं जिससे डीएफ फ़ेमस हो जाती है और डीएम को सिर्फ़ पैसा चाहिए। तो डीएम को कहते हैं तथास्तु, तुम सिर्फ़ पैसा लो और दुनिया तुम्हें बदनाम करे। इसलिए कि तुम्हारे कर्म इतने खराब होंगे, तुम इतने भेदभाव करोगे, इतने लोगों पे अत्याचार करोगे, लॉजिकलेस बात करोगे, बिना सिर-पैर के एग्ज़ाम्पल दोगे, तो तुम्हारी इमेज लोगों के सामने 2 पैसे की नहीं रहेगी। तुम्हारे को 1-2 लोग होंगे जो थम्स अप दिखाएँगे। अगर उन्हें तुम पुलिस स्टेशन ले जाओगे तो वो जाएँगे नहीं तुम्हारे साथ। रियल में जब तुम उनकी हेल्प माँगोगे तो वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। डिवाइन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि पहचानो इंसान को। तो ये हालत डिवाइन उनकी कर देती है। आप दोनों में काफ़ी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत में या तो होती ही नहीं है या होती है तो मतलब मेंटालिटी मैच नहीं करती है, तू-तू, मैं-मैं होती है। शुरू-शुरू में अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बाद तो आपकी हर बात उन्हें खटकती है, ये मुझे दिख रहा है। हर बात को टोकते हैं, रोकते हैं, डोमिनेट करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, एग्रेसिव एक्शन लेते हैं। अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हो सकता है आपके कैरेक्टर पे दाग लगाते हैं, अब्यूज़ लैंग्वेज बुल जैसा बिहेव करते हैं, आपको कैरेक्टरलेस साबित कर देंगे। आप बहुत सैक्रिफ़ाइस कर चुके हो, अब अपनी इज़्ज़त बचाओ। अगर आप इसी सिचुएशन में हैं डीएफ, तो अपनी इज़्ज़त पर ध्यान दीजिए। इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप अगर अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे, आपके डीएम आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी की। जब आप अपनी इज़्ज़त करते हो, डीएम खुद आपके सजदे में सिर झुकाते हैं। वो खुद चाहते हैं कि डीएफ मेरी अपनी इज़्ज़त करे। वो क्यों नहीं करती अपनी इज़्ज़त? जिस दिन आप अपनी इज़्ज़त करने लगोगे, वो खुद माथा टेकते हैं आपके सामने आकर। इसलिए कि आप उनकी वाइफ़ हैं, अदर हाफ़ हैं। कोई पति अपनी पत्नी की इंसल्ट कैसे कर सकता है? वो तो आपके मिरर सोल है, मिरर करते हैं कि आप इज़्ज़त नहीं करते हो अपनी, इसलिए वो और बेइज़्ज़ती करते हैं आपकी। अभी 2 जो लोग ऑक्युपाइड हैं, वो लोगों की जगलिंग चल रही है, चूज़ चूज़ करना पड़ रहा है और जो लोग ऑक्युपाइड नहीं भी हैं, पैसे की तंगी दिख रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। मगर का दोनों में ही मुझे दिख रहा है इन्फिनाइट नॉलेज है। दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, इन्फिनाइट नॉलेज है। आप चाहते हैं वो आपके साथ टीम वर्क और डंके की चोट पे कहना चाहते हैं हम ट्विन फ्लेम हैं। ये मुझे दिख रहा है। अपना पावर, अपना इन्फ्लुएंस सब कुछ इस्तेमाल करेंगे वो। व्हील पावर अभी आ रहा है उनमें, स्किल, एबिलिटी सब है, लॉजिकल तो है ही, इंटेलेक्चुअल भी है, कंसंट्रेशन नहीं है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है। साइकिक पावर डीएम में बहुत ज़्यादा होता है। डीएफ से भी ज़्यादा साइकिक पावर होता है डीएम में। डीएम स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। वो इंसान को दूर से स्कैन कर लेते हैं। डीएफ भी स्कैन कर लेती है मगर अपने दिल के हाथों मजबूर होती है। स्कैन करने के बावजूद भी वो लिबरल होती है। मगर डीएम स्कैन करने के बाद वो लिबरल नहीं होते, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि ये इंसान ऐसा है, वो रीड कर लेते हैं। साइकिक पावर डीएम में सबसे ज़्यादा होती है, तभी तो वो इतने टेढ़े होते हैं। आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर और साथ में ऐसा नहीं है कि वो एक्शन ले रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है, वो आपको दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ेंगे भी नहीं, हाथ-पैर नहीं हिलाएँगे, ये सोच लिया है उन्होंने। वो उन्होंने सोच लिया है बिंदु मात्र एफर्ट्स नहीं डालेंगे। और किसी-किसी के पार्टनर आ रहे हैं। अब वो आपकी हामी सुनना चाहते हैं इसलिए कि पास्ट में तो आपको घोस्ट किया है जो मुझे दिख रहा है। सेपरेशन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, होता है 5 से 6 साल होता है, मिनिमम 5 साल तो होता ही है। जब हमारे डीएम हमें घोस्ट कर देते हैं अचानक, तो ये सेपरेशन 5 से 6 साल चलता है।
तो मुझे दिख रहा है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन ख़त्म होने वाला है और तब डीएम आके पूछते हैं, विल यू मैरी मी, आई लव यू, विल यू मैरी मी, ऐसा पूछते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है वो आपकी हाँ सुनना चाहते हैं और अपने हाल दिल बयां करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। अब उनकी सिचुएशन ऐसी है, उनको आपकी एम्प्रेस वाली एनर्जी से लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और इसीलिए वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत दुखी है। उनको लगता है आपको खो दिया है, तभी आप इतने बैलेंस हो। प्यार करने वाला इतना बैलेंस कैसे हो सकता है? इसलिए कि आप तो फूट फूट के हमेशा रोते रहते थे। पुरानी हीरोइन थी ना, माँ का रोल करती थी शोले में या जो भी, दीवार में, निरूपा राय, हमेशा आप निरूपा राय की तरह रोती थी, तुम्हें देखे बगैर अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ, दिन में 10 बार देखने का दिल करता है। ऐसे बहुत से आपने कोट मैसेजेस ऐसे डेडिकेट किया होगा। तो अब आप निरूपा रॉय की एनर्जी में नहीं हो, आप हो क्या बोलूँ मैं, एम्प्रेस की एनर्जी में, मतलब मस्कुलाइन की एनर्जी में हो। तो इस वजह से उन्हें लगता है आपको खो दिया है। इस वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं और बताएंगे कि हमें तो प्यार हो गया है, बस तुम्हारी हाँ है बाकी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, रथ लेकर ही आया हूँ और तुम्हें लेकर ही निकलूंगा, ये मैंने ठान लिया है। तुम्हारी क्या राय है? मुझे कोई डिफरेंसेस मैटर नहीं करती। अभी उनकी ये सिचुएशन है, आपको स्टॉक कर रहे हैं राइट टाइम का, मतलब राइट टाइम में मौका ढूंढ रहे हैं आपको बताने का। 2 नंबर, 20 नंबर, 29 नंबर और 11 नंबर आपके पार्टनर का मूलांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ। जो सोच रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने की, बिल्कुल ये नंबर है जो मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने की। 2, 29, 2, 29, 20 और 11। ठीक है, ये राशियां हैं, नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, जो आप मौका ढूंढ रहे हैं आपसे अपनी बात कहने के लिए। रात को सोए नहीं है वो, बिल्कुल नहीं सोए पूरी रात। क्यों? आपके साथ शुरुआत करनी है, शादी का कमिटमेंट देना है। आप प्राइजलेस हो, अनमोल हीरा हो उनके लिए, हर कीमत में पाना है। आपके ड्रीम पूरी रात देखते रहे हैं वो, आपके ड्रीमर हैं, आपके एडमायरर हैं, फुल ऑफ एनर्जी में हैं। आप चाहते हैं अपनी इनर वॉइस को सुनना और हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। क्यों? डेथ का कार्ड बता रहा है कार्मिक बैगेज खत्म है, यूनियन नज़दीक है, तैयार हो जाओ खुशियाँ मनाने के लिए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, स्पिरिचुअल लव देने वाले हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो चुका है, वो सब कुछ लेट गो कर चुके हैं। एंडिंग है आप लोगों का अपने कर्मा बैगेज की, एंड करने वाले हो, ट्रांजिशन पॉइंट पे खड़े हैं और सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लाएंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। जो लॉस, जो ग्रीफ आपने फील किया अपने अदर हाफ को पाने के बाद, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, उनके दर्द की वजह से अचानक उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो वो सारे दर्द वो भर देंगे आपके इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री लाकर, आइडेंटिटी देकर, एक समाज में आपको इज्जत देंगे। आपको उन्होंने काफ़ी बदनाम किया समाज में, अब वही इंसान आपको समाज में एक इज्जत देंगे। क्यों? आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बेशक आपकी इज्जत उछाली है, मगर तहे दिल से, रूह से आपकी इज्जत करते हैं। प्यार तो है ही, साथ में आपके लिए इज्जत बहुत है। अभी तो ओवरबर्डन है कि कैसे शुरुआत करूं। पहले अपनी दिले हाल बताना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक छुपाया, और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे।
आप एडिक्शन बन गए हो। डेविल की कार्ड आया है तो सारी नेगेटिविटी एनर्जी से रिमूव करेंगे और आप जो एडिक्शन बन गए हो उस एडिक्शन को सारी ज़िंदगी कायम रखना चाहते हैं आपके छोटे से राजकुमार। वो चाहते हैं ये एडिक्शन मेरी आखिरी सांस तक बनी रहे और लौट रहे हैं आपकी तरफ। आपके ईगोइस्टिक डिवाइन मस्कुलाइन, ये रियल डिवाइन मस्कुलाइन आ गए हैं थर्ड पार्टी से निकलकर आपको कमिटमेंट देंगे, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है अपनी इनोसेंट, अपनी मासूम डीएफ के लिए। डीएफ बहुत मासूम होती है रियल में, जो दिल में होता है वही बाहर होता है। वो झूठ नहीं बोल पाती है, झूठ बोलते वक्त उसके दम घुटता है, लगता है किसी ने सांसें रोक दी हो। सच बोलने में वो डंके की चोट पे सच बोलती है, झूठ बोलने के लिए उसे रिहर्सल करना पड़ता है और भगवान से जाके बोलती है, हे भगवान सच तो बोलना बहुत आसान है, यहाँ पे तो झूठ बोलना ही मुश्किल मुझे लगता है। पहले रिफ्यूज़ किया था आपको, क्यों? फैमिली के चलते। अभी उसी फैमिली में थर्ड पार्टी को निकालेंगे और आपको इन करेंगे। क्यों? दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हो, दोनों एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों बार बार बोला जाता है कि 7 चक्रा करिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए? क्यों? हमारे डीएम अगर इंडिया में है और डीएफ अगर अमेरिका में है तो दोनों कैसे कनेक्टेड रहेंगे? सोचने वाली बात है, कैसे कनेक्टेड रहेंगे? मिरर करके कनेक्टेड रहेंगे, टेलीपैथिकली बात करके कनेक्टेड रहेंगे 5 डायमेंशन में। 3D रियलिटी में तो आपका ट्विन अगर आपका नेबर भी है तब भी वो टेढ़ा ही होता है, आपको मुंह नहीं लगाता। तो फिर कैसे मिरर करते हैं? मेरे डीएम तो मेरे नेबर थे, तो मेरे तो 2-2 महीना 3-3 महीना दिखते नहीं थे, फिर भी वो मिरर ही तो करते थे। मिरर ही इस जर्नी का मेन अवेकनिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। आपके डीएम अवेकन होते हैं आपको मिरर करके। उनको डीएफ कोई क्लास में ले जाके नहीं बताती ये करना है, वो करना है, ये करना है। इसलिए कि डीएम जो नेबर होंगे वो भी टेढ़े हैं, जो दूर रहते हैं वो भी टेढ़े हैं। क्यों? कैरेक्टरिस्टिक सब डीएम का एक ही है। ये ऐसा नहीं है उसका डीएम अलग है, नंबर 1 के डीएम अलग है, नंबर 5 के डीएम अलग है, सब डीएम एक ही है और सब डीएफ एक जैसी है। तो तभी बोला जाता है बार-बार 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका ट्विन जल्दी से आपको मिरर करने लगे और ये जर्नी कंप्लीट करे। मगर डीएफ सोचती है वो तो दूसरा आदमी है, इंडिया में रहता है और मैं रहती हूँ अमेरिका में, या बेशक वो 10 गली छोड़कर रहता है, वो कैसे क्या करेगा? बात ही तो नहीं करता मेरे से। इसलिए कि आप सोचते हो वो दूसरा आदमी है या दूसरी फीमेल है। वो कैसे होगा? ये कैसे होगा? आप उनको अपना ही नहीं समझते हो। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है। जिस दिन आप उन्हें अपना समझने लगोगे तब आपको समझ में आएगा उस वो आपको अपना समझ के ही इतने टॉर्चर करते हैं। रियलिटी यही है। वो इतना टॉर्चर आपको अपना समझ कर ही करते हैं कि भई डीएफ मैं थक गया हूँ। बहुत साल गुज़ार लिए तुम्हारे बगैर। अब नहीं जीना चाहता तुम्हारे बगैर। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम बढ़ो। प्यार से बोलते हैं, समझती नहीं है डीएफ। फिर वो अपना असली रूप, वो राक्षस जैसे दाँत और एक हैंटर निकालते हैं मारने के लिए और अब्यूज़ करते हैं। कोई-कोई गंदी गाली भी देते हैं। सबके डीएम के तरीके अलग-अलग होते हैं। आप जितना उनको मुँह लगाएँगे उतने ही वो अपना अलग-अलग रूप दिखाते हैं। अगर आप रिज़र्व रहकर उनसे आपने दोस्ती की है, तो एक रिस्पेक्ट की स्टेज रहती है और आपने अगर पहले से फ़िज़िकल हो गए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आपकी रियलिटी में 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं रहती है। इसलिए कभी भी अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, डीएम से फ़िज़िकल ना होए, इसमें आप ही का लॉस है। वो पल भर की खुशी के लिए आप ज़िंदगी भर का गम ले लेते हो। वैसे भी उनको ट्रस्ट इश्यू होता है, हर लड़की उनके बेड तक पहुँच जाती है और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, वो पैसे लुटाते हैं लड़कियों पे। कोई-कोई लड़कियाँ उनसे पैसे लुटती हैं, वो खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं, ऐसा भी है। मगर मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो ब्लैकमेल करते हैं लड़कियाँ उन्हें, तो वो काफ़ी चक्रव्यूह में फँस जाते हैं। तो इसलिए उनका ट्रस्ट इश्यू होता है, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं।
तो उससे बाहर निकलिए आप। समझना पड़ेगा आपको इस जर्नी में, हमेशा अपनी नहीं चलानी है। आज एक डीएफ की मैंने रीडिंग की, दोनों मैरिड हैं। मैंने ट्विन फ्लेम के पूछा, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जिससे मुझे कंफर्म हो जाए। मैं रीडिंग से पहले पूछती हूँ, डेट ऑफ बर्थ से तो कंफर्म हो ही गया था, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ। तो उन्होंने सोचा अगर ट्विन फ्लेम बोलूँगी तो शादी नहीं होगी, तो कहती नहीं, एक भी नहीं हो रहा है ये जो आपने बोला। मैंने कहा ठीक है। तो कार्ड आया नेगेटिव, शादी नहीं होगी। तो मैंने आंसर में बोला अगर आप ट्विन फ्लेम होते तो शादी ज़रूर होती, आप तो ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो ये कार्ड नेगेटिव आया है, आपकी शादी नहीं होगी। इमीडिएट मैसेज आया, नहीं नहीं मैं ट्विन फ्लेम हूँ, अब बताइए शादी कब होगी। मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बच्ची थी टीनेजर, एक एक 42, मतलब दिमाग सारे घास चढ़ने चली जाती है। मगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जब थी इतनी इडियट नहीं थी। काइंड बनिए, आपको बोला जा रहा है काइंड बनिए, उदार बनिए, दूसरों के प्रति माया भाव रखिए, उदार बनिए, काइंड बनिए, माया रखिए, दूसरों के लिए सहानुभूति रखिए। इतने भी हार्ट चक्रा को एक्टिव मत कीजिए कि आपकी तरस खाना बंद कर दें आप। यहाँ पे बोला जा रहा है, कभी कभी मुझे लगता है मेरे लिए ही गाइडेंस है। काइंड बनिए मेरे, मैं अब आजकल मस्कुलाइन एनर्जी में रहती हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं लोगों से, इस वजह से। हाँ, मुझे भी, मेरे लिए ही है ये गाइडेंस। काइंड बनिए, उदार बनिए, थोड़ा नम्रता रखिए। जैसे कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नए आते हैं वो आधे पागल हो जाते हैं डीएम को पाने के लिए। तो ये नॉर्मल है, जो लोग मेरे से पूछते हैं ये सब चीज़ें। मगर ठीक है, आपको काइंड बनना है, उदार बनना है, दयालु बनना है, मगर ओवर गिविंग नेचर नहीं रखना है। ओवर गिविंग नेचर, काइंड, दयालु, उदार बनना मतलब ये नहीं कि एक इंसान बेतुके क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप आंसर दिए जा रहे हो, या आपसे उधार ले रहा है, वापस नहीं कर रहा, आप दिए जा रहे हो। बैलेंस में रहकर उदार बनना है। ये नहीं कि आप इतने उदार बन गए क्योंकि वो आपके कंधे पे चढ़ के बैठ गया है, तो उसे उदारता नहीं बोलते, बेवकूफ़ी बोला जाता है। तो बेवकूफ़ मत बनिए, उदार बनना अच्छी बात है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। यहाँ पे बोला जा रहा है पशु पक्षी, यहाँ पे बोला जा रहा है उदार बनिए एनिमल के प्रति, जो आपका सोल पर्पस है। ये उदारता इसलिए बताई गई है कि आपको पशु पक्षी के बीच में टाइम बिताइए, नेचर में रहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्यों? आपको, आप ट्विन फ्लेम जो होते हैं धरती पर नेचर को बचाने के लिए आते हैं, तो जानवरों के प्रति उदार बनिए, ये कार्ड ये बता रहा है। वो ये मैंने जो बातें कही हैं वो ऐसे ही कही मैंने। तो आप जानवर के प्रति उदार बनिए, दयालु बनिए, उन्हें फीड कीजिए, यही आपका सोल पर्पस है। डिवाइन यही कह रही है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता से आपके लिए।